हम नहीं हुए। जैसे कोई एक सेंटर अभी हमने बात की थी मध्य प्रदेश में भोपाल का मिला, तो एक सेंटर था उस पर केवल जर्नलिज्म का पेपर था, जबकि पहले का तरीका ये है कि अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चे उस सेंटर पर रहते हैं, तो एक ही सब्जेक्ट का होने से तो कंप्रोमाइज होने की गुंजाइश ज्यादा है। सर एक ही चीज इसमें और ऐड की, पिछले महीने ही बच्चों को पता चला कि उनको इस बार ऑफलाइन एग्जाम देना। पहले जब वो फॉर्म भर रहे थे इस परीक्षा का तो उन्हें ये नहीं पता था कि इस बार उनकी परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है। देखिए 83 सब्जेक्ट्स के एग्जाम लिए गए थे इसमें, उसमें काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी होता है और जो भी स्टेप लिए गए थे एनटीए के द्वारा पहले के एक्सपीरियंस के द्वारा, ताकि उसको और इम्प्रूव किया जा सके। बट अगर कोई इशू है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट इज एट वेरी प्राइमा फेसी लेवल, गवर्नमेंट हैज टेकन प्रोएक्टिव स्टेप, नथिंग शुड बी कंक्लूडेड एट दिस लेवल। बट क्या स्टेप है, क्या उसमें फैक्ट इन्वॉल्व है, दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नहीं सर, ये जो फॉर्मेट बदला गया हाँ, उसका क्या so what है? is the reason for that? You said it's based on experience. What is that experience based on? मतलब कंप्यूटर बेस का क्या एक्सपीरियंस खराब था कि पेन एंड पेपर करना पड़ा? खराब नहीं था, एक्सपीरियंस वॉज नॉट बैड, तो मैटर इज हाउ कैन वी कैन फर्दर इम्प्रूव। सी एवरी लर्निंग गिव्स अ इंडिकेशन कि यू कैन इम्प्रूव सर्टेन एस्पेक्ट। जब आप पेन एंड पेपर लगाते हैं, कई बार स्टूडेंट की इशू भी आते हैं, इसको इस फॉर्मेट में लेना चाहिए। तो बेस्ड ऑन द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, बेस्ड ऑन द डिफरेंट इनपुट, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, एवरी इंस्टीट्यूशन टेक डिसीजन एंड दैट्स वाई एवरी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व। आप देखिए एनटीए इज ऑल्सो न्यू एजेंसी 2019 से काम कर रही है, 4 ईयर एक्सपीरियंस, दे आर कंडक्टिंग मोर देन 1 करोड़ स्टूडेंट एग्जाम, जो दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट नंबर है, फर्स्ट गांव का है, विच यू आर अबाउट टू क्रॉस। इतने बड़े एग्जामिनेशन को कराने में वी टेक input from different stakeholders, especially students. So every examination we improve based on the input received from different stakeholders. So that we have to consider. कई बार आप input लेते हैं, then you change the pattern, and then the system. अगर आपको दूसरा those things should not be linked. No, I'm not saying आप लिंक करिए, मैं मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब हम कोई कहीं जा भी रहे हैं तो that's why sometimes हम किसी भी तरीके से अपना मैकेनिज्म को चेंज करते हैं। Every agency evolve over the period of time. And based on that experience, they conduct the examination. But if any accident happen, that should not be completely attributed to that change. That's what I am saying. But what are the pure reasons, point by point, NTA can explain in later on. But that's what my reply on this also. Thank you. आप पूछिए बता। सर भोपाल के कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्लेम किया था, मैं इला हूँ इंडिया टीवी से, और हमारे पास इसका स्क्रीनशॉट भी है जिसमें 17 जून को ये देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि ये पेपर जो है वो लीक किया गया है और उसको उसके प्राइस भी बताए थे 5,000 रुपए में ये पेपर लीक किया जा रहा है। तो क्या आपको इस बारे में जानकारी मिली है और क्या इस विषय में जांच किया जा रहा है? Every day we receive so many information. आपने रिसेंटली ये भी देखा था, किसी का टाउन पेपर को फटने की बात आई थी, वो भी मैटर कोर्ट में गया था। द इशू इज दैट आवर रिएक्शन वेदर इट इज कमिस्ट्रेट टू द फैक्ट और नॉट। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप 500 mg के पैरासिटामोल लेंगे कि डायरेक्ट 2000 mg के लेंगे, दैट proportion we have to maintain. So we receive every day so much information and the ministry take action based on the gravity of that input. Every input or every information cannot be attributed for the fully reaction. और जब किसी भी इनपुट में हमें ग्रेविटी दिखाई दी, हमने तुरंत एक्शन लिया, किसी ने आकर कंप्लेन नहीं किया, यूजीसी लेट एग्जामिनेशन। तो ये बात हमको समझना चाहिए कि रिएक्शन कैन नॉट बी डन एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर एवरी इनपुट और फॉर एवरी एलिगेशन। वी आर इंश्योरिंग दैट रिएक्शन इज 100% कमिस्ट्रेट to the input, gravity of the input, and as well as credential, source credential is also very important factor when we take decision. So that is the. मैम एक बात बताएं कि एक बात बताएं कि जैसे कि नेट में आपको पता चला और साइबर सेल से इनपुट भी आया, क्या नीट को लेकर भी कोई एमएचए के साइबर सेल ने आप लोगों को कुछ इनपुट दिया है क्या? देखिए नीट का there are several issues, उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। एक ग्रेस मार्क का इशू था, दूसरा आपका एलिज्ड है कि बिहार में कुछ ऐसा हुआ, दैट एलिगेशन इज ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन। तीसरा था जो गुजरात में अबाउट एलिगेशन मेल करके। दीज आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इशू। ग्रेस मार्क का इशू हैज बीन कंप्लीटली एड्रेस्ड। नाउ द अनदर इशू इज रिगार्डिंग एलिज्ड लीक इन द बिहार, दैट बिहार इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इज ऑलरेडी डूइंग द इन्वेस्टिगेशन. And there are many investigating agencies in the country. Many police agencies are there, many CIDs are there, premier national investigating agency hai. So when Bihar is doing investigation, we are relying on their input
एंड वी हैव सॉट डिटेल इनपुट. काफी उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी है, एनटी ने शेयर किया है. मिनिस्ट्री ऑल्सो सॉट डिटेल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम. Once we receive the detailed input from Bihar police, we will take action, and that action will be completely commensurate to the input which they provide. Because we should leave all this matter to agency who is having competency to investigate the matter. Sir, one last question. Ma'am, I've been asking one question. Ma'am, UGC is conducted twice a year. We have seen it is conducted in June and then in December. Now, this time the reschedule of this examination, will it happen after the report is submitted by the agency or before the report is submitted? When can we expect the re-examination? See, we are completely aware that these examinations are aligned with the semester and the students who are about to appear into PhD or any eligibility course. And we will take cognizance of all the factors to ensure student interest at all levels. किसी भी स्टूडेंट का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज न हो पाए. इफ देयर बी एनी चेंजेस दैट विल आल्सो रिफ्लेक्ट इनटू द कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट विच हैपन इन द करेंट ईयर. सो दैट वी विल इंश्योर. आप उसको बिल्कुल समझ लीजिए कि मिनिस्ट्री इज कमिटेड दैट अगर किसी एग्जामिनेशन के कैंसिल की वजह से कोई कम्युनिस्टेट कॉन्सिक्यूटिव एक्शन होता है तो वी विल इंश्योर कि स्टूडेंट का आगे भी हित उससे कॉम्प्रोमाइज न हो पाए. एंड एग्जामिनेशन डेट विल बी अनाउंस वेरी सून.